महाभारत युद्ध दूसरा दिन। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दूसरे दिन का सूर्योदय होता है। पहले दिन की भयानक लड़ाई के बाद दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। पांडव सेना को पहले दिन भारी नुकसान हुआ था, इसलिए दूसरे दिन पांडवों ने नई रणनीति बनाने का फैसला किया। आज पांडव सेना का नेतृत्व फिर से धृष्टद्युम्न कर रहे थे। पांडवों ने आज क्रौंच व्यूह बनाया। यह एक आक्रामक युद्ध रचना थी। दूसरी ओर कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह ही कर रहे थे। भीष्म ने आज सर्प व्यूह की रचना की। यह एक घातक और लचीली रणनीति थी। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं में फिर शंख बजते हैं। हजारों योद्धा एक साथ गर्जना करते हैं और फिर शुरू होती है दूसरे दिन की भयानक लड़ाई। भीष्म पितामह ने आज और भी प्रचंड आक्रमण किया। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना में फिर हाहाकार मच गया। हजारों सैनिक धरती पर गिरने लगे। भीम ने कौरव सेना के बीच घुसकर भयंकर युद्ध किया। भीम अपनी गदा से दर्जनों सैनिकों को मार गिराते हैं। दुर्योधन भी युद्ध भूमि में उतर आता है। उसके साथ कई कौरव राजकुमार लड़ रहे थे। भीम और दुर्योधन के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। दोनों गदा से प्रहार करते हैं। धरती कांपने लगती है। इधर अर्जुन कौरव सेना के कई महारथियों से लड़ रहे थे। अर्जुन के तीरों से कौरव सेना में भारी नुकसान होने लगा। दूसरी ओर अभिमन्यु भी युद्ध में उतरता है। अभिमन्यु की वीरता देखकर सभी चकित रह जाते हैं। वो अकेला ही कई योद्धाओं को परास्त कर देता है। दुर्योधन को जब पता चलता है कि उसकी सेना पीछे हट रही है तो वो क्रोधित हो जाता है। वो भीष्म पितामह के पास जाता है और उनसे कहता है, आप पूरी शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे? क्या आप पांडवों पर दया कर रहे हैं? दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं आज अपनी पूरी शक्ति दिखाऊंगा। इसके बाद भीष्म पांडव सेना पर टूट पड़ते हैं। उनके तीरों की गति बिजली से भी तेज थी। पांडव सेना फिर डगमगाने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन भीष्म के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों महान योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। आकाश तीरों से भर जाता है। रथों की टक्कर, घोड़ों की चीख और योद्धाओं की गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठता है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगता है और दूसरे दिन का युद्ध समाप्त होता है। दूसरे दिन दोनों सेनाओं को भारी नुकसान होता है, लेकिन युद्ध का अंत अभी बहुत दूर था। आने वाले दिनों में महाभारत का युद्ध और भी भयानक होने वाला था। अगर आप महाभारत युद्ध के हर दिन का रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या दुर्योधन का भीष्म पितामह पर आरोप लगाना सही था?